श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को आज श्रावण शिवरात्रि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज आप सभी लोग श्रावण शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में एक ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं कि आपको इसकी तैयारी कब कर लेनी है, कब से पूजन शुरू हो जाएगी और कैसे कैसे ये सारी आपको पूजन करनी है। जो लोग पहली बार पूजन कर रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना है और जो लोग पहले से पूजन कर रहे हैं उन लोगों को क्या ध्यान रखना है। देखो इस बार की जो सावन की शिवरात्रि है ये बहुत ही विशेष और खास इसलिए है क्योंकि इस बार पंडित जी क्या है कि सीहोर में रहकर कुबेरेश्वर धाम में रहकर ही सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं। हर साल क्या होता है कि कहीं कहीं कथा चलती है तो उस जगह से पंडित जी ऑनलाइन लाइव पूजन अभिषेक कराते थे, पर इस बार तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से ही ऑनलाइन लाइव पूजन अभिषेक आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। देखो ऑनलाइन पूजन अभिषेक ये जो किया जाता है ये पूरे परिवार के साथ में किया जाता है। भले आप आज ही पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आप आज ही अपने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की तैयारी कर सकते हो और शाम के समय जो है आप अपनी ये पूजन भी कर सकते हो। इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने से आपके घर की सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके जीवन में जो आपको चाहिए रहता है वो आपको प्राप्त होता है। पूरे साल भर के लिए ये सिर्फ एक बार साल में ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया जाता है, जो कि सावन शिवरात्रि के दिन पंडित जी कराते हैं। सावन शिवरात्रि महाशिवरात्रि के बराबर की शिवरात्रि होती है, इसलिए इसे बहुत ही विशेष और खास माना जाता है। देखो इस दिन आप लोगों को एक पूजन लिस्ट दी गई है, मतलब कि एक सामग्री की लिस्ट दी गई है, जो कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता दी है और पंडित जी ने भी अपनी कथाओं के माध्यम से आप तक वह लिस्ट पहुंचा दी है कि इस पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। ठीक है, तो वो सामग्री की लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। उस सामग्री को बहुत सारे लोगों ने तैयार करके रख भी लिया होगा, कुछ लोग नहीं भी लेकर आए हैं, तो किसी भी पूजन वाली दुकान से वह सारी सामग्री लेकर आ जाए। अब देखो अगर आपको कोई सामग्री नहीं मिलती है, आपने पूरी कोशिश कर ली, तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सामग्री नहीं होगी तो आप पूजन नहीं करोगे। अगर कोई सामग्री नहीं मिली है, कोई सामग्री छूट गई है, तो कोई टेंशन नहीं लेना। आप उस बिना सामग्री के मतलब उस सामग्री को छोड़ के और सामग्री तो आपके पास है ना, आप उनसे पूजन करना है ना। तो भाई ऐसी कोई घबराने वाली बात आप बिल्कुल मत सोचना कि अगर हमें ये सामग्री नहीं मिली है तो हमारी पूजा सफल नहीं होगी। आपकी पूजा सफल होगी, पर कोशिश करना कि हाँ वह सामग्री मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही है पूरी कोशिशों के बाद भी तो भाई आप अपनी पूजा बिना उस सामग्री के भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है ना। विशेष रूप से जब आप इस पूजन को करने के लिए बैठेंगे, या तो आपके सामने आपका मोबाइल खुला होना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लाइव ये प्रसारण किया जाएगा, पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी, और आस्था टीवी पर भी आपको ये लाइव प्रसारण किया जाएगा। आप चाहें तो टीवी के सामने अपना पार्थिव शिवलिंग लेकर बैठ सकते हैं, या सबसे सही और विशेष माना जाता है अपने घर के पूजा घर में बैठकर, ठीक है, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अर्चना वहीं करें। शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में, करेक्ट शाम 7 बजे जो है ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक आज शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले तो अपना मिट्टी का जो पार्थिव शिवलिंग है इसको बनाने की विधि हम पहले ही अपनी वीडियो में बता चुके हैं, पंडित जी भी बता चुके हैं। तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप लोगों का 5 बजे तैयार हो जाना चाहिए। शाम को 5 बजे आपका पार्थिव शिवलिंग इसलिए तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि हमें 2 घंटे में जो है अपने पूजन की सामग्री तैयार करनी होती है। क्योंकि कई सारे लोग हर साल, मतलब आप सभी लोग भी हर साल इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करते होंगे, तो क्या होता है आखिरी के 1-2 घंटे में हमें बहुत जल्दबाजी में काम करना पड़ता है और फिर कई सारी चीज़ें छूट भी जाती है। क्योंकि करेक्ट 7 बजे पंडित जी का लाइव शुरू हो जाता है, हमारे चैनल पर भी लाइव शुरू हो जाता है और फिर पंडित जी सीधा पूजन कराना शुरू करते हैं। फिर वो आपके लिए इंतज़ार नहीं करते हैं, इसलिए 5 बजे तक आपका पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार होना चाहिए। उसके बाद में जो भी आपकी सामग्री वगैरह है उसके लिए एक थाली में सजाकर आपको अलग अलग तैयार करके रख लेना चाहिए। क्योंकि पंडित जी जल्दी जल्दी बोलते हैं कि आप 21 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 21 गेहूँ के दाने चढ़ाइए, तो वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, चढ़ाते जाते हैं और वहाँ पर साथ में मंत्रों का उच्चारण भी होता है। क्योंकि 1 ही घंटे का समय पंडित जी लेते हैं, उस 1 घंटे के समय के अंदर ही हमें इस पूजन को, ऑनलाइन पूजन अभिषेक को पंडित जी पूरा यहाँ पर करते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में भी वहाँ पर कार्य होते हैं ना। पर आपको पहले से सारी चीज़ें बता दी जाती हैं और जो लोग पहले से सारी तैयारी करके रखते हैं उन लोगों को इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आती है ना। अब देखो इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में पार्थिव शिवलिंग जो आप बनाओगे ये मिट्टी का बनाओगे ना। इस पार्थिव शिवलिंग को क्या होता है, कई सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि हम रात पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। हाँ, सावन शिवरात्रि के दिन जो आप ऑनलाइन पूजन अभिषेक करोगे उस पार्थिव शिवलिंग का, अपने हाथों से बनाए हुए मिट्टी का शिवलिंग का, उस
उस शिवलिंग को आप लोग पूरी रात भर अपने घर में रख सकते हो। उसका विसर्जन आप रात में भी कर सकते हो और अगले दिन सुबह-सुबह भी कर सकते हो। सबसे सही और सबसे विशेष माना जाता है कि अगले दिन सुबह-सुबह जल्दी उठकर आप लोग उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किसी पवित्र नदी में जाकर करो या अपने ही घर में एक बड़े से पात्र में शुद्ध जल भरकर उसके अंदर गंगा जल डालकर उसके अंदर आप लोग उसका विसर्जन करो। विसर्जन करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलें या जिस चीज़ के लिए हमने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को किया है वह कार्य भगवान शिव जी से बोलते हुए अपने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को यहाँ पर पूरा करें। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को अपना ऑनलाइन पूजन अभिषेक शुरू करना है शाम 7 बजे से और रात 8 बजे के पहले-पहले ही जो है पंडित जी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को पूरा कर देते हैं। ये पूर्ण रूप से ऑनलाइन होता है। इसमें आप लोगों को अपने घर में किसी भी ब्राह्मण जन, किसी भी पंडित जन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बुलाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, अन्यथा आप खुद अकेले रहकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। ध्यान में ये रखना है कि आपका पूरा परिवार साथ में हो जब आप इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को कर रहे हो, है ना? आपका पूरा परिवार साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तभी तो सभी के ऊपर मतलब आशीर्वाद जाएगा इस दिन भगवान शिव जी का। इस दिन कुछ नई चीज़ें इस बार ज़रूर बताई हैं पंडित जी ने, जैसे कि दूर्वा आप लोगों को इस बार लेकर आनी है, आम के पत्ते भी रखने हैं, है ना? और आम के पत्ते की बंदरवाल अपने घर के मेन गेट पर लगानी है और छोटी-छोटी सी तो रंगोलियाँ बना देनी है ना? एक इस साइड और एक इस साइड। इसका कारण ये है कि इस दिन भगवान शिव जब हमारे घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो उनके स्वागत के लिए आम के पत्ते की बंदरवाल और रंगोली देखकर वो हमसे प्रसन्न होंगे और हमारे घर के अंदर ज़रूर प्रवेश करेंगे, हमारी मनोकामनाओं को भी वो पूर्ण ज़रूर करेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखो भगवान के भोग के लिए आप लोग चाहो तो वैसे मिठाई बाहर की ला सकते हो, शुद्ध वाली अगर मिलती है तो ला सकते हो, अन्यथा अपने ही घर में। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और रहता है आप सभी लोगों के मन में कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो भाई उसमें जो हम सामग्री चढ़ाते हैं तो भाई विसर्जन के बाद मतलब कि जब हमारी पूजन हो जाती है तो उसके बाद उस सामग्री का क्या किया जाता है? तो देखो बेलपत्र, फूल, ये जो चीज़ें होती हैं, शमी पत्र, है ना? ये सारी चीज़ों को भी आप लोगों को शिवलिंग के साथ विसर्जन करना होता है ना? बाकी अगर आपने कुछ फल वगैरह चढ़ाए हुए हैं, कुछ मिठाई वगैरह समर्पित की हुई है, तो भाई इसका ज़रूर आप लोग जो है मतलब इसका विसर्जन ना करके हाँ, अगर चाहो तो किसी पवित्र नदी में जाकर मछलियों को ये सारी चीज़ें डाल सकते हो और अगर नहीं चाहो तो अपने घर के बाहर जो नंदी बाबा आते हों, गाय आती हों, उनको आप किसी से खिला सकते हो क्योंकि शिव जी पर चढ़ी हुई चीज़ें हम लोग बिना मतलब के नहीं खा सकते। इसी कारण से ही खा सकते हैं अगर हम शिवलिंग पर से एक बेलपत्र भी उठा रहे हैं तो उसका कारण होना चाहिए कि अपनी किसी समस्या के लिए हम उस बेलपत्र को उठा रहे हैं और तब खा रहे हैं, ठीक है? अन्यथा शिव जी पर जो चढ़ाई हुई जितनी भी सामग्री है उसका आपको विसर्जन करना है और जो खाने वाली चीज़ें हैं वो आप नंदी बाबा को, बैल जी को जो है यहाँ पर दे सकते हैं और आप लोग अपनी पूजन को यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना है ना? और इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपका पूरा परिवार साथ में होना चाहिए, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, है ना? मेनली जो पूजन आप लोग करेंगे वो घर के 2 ही सदस्य करेंगे, मतलब घर के जो बड़े सदस्य हैं, माताओं बहनों में से और पुरुषों में से जो भी घर के बड़े सदस्य हैं, आगे मेन वो बैठेंगे, बाकी घर का जो भी और सदस्य रहेंगे पीछे साइड आप लोग बैठ जाएँगे, ठीक है? और बस एक तरीके से आप मन ही मन जो है आप साथ में जो है पूजन अर्चना करते जाएँगे, ऑनलाइन पूजन करते जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी सभी लोग एक साथ शिव जी पर जलाभिषेक करें, ठीक है? नॉर्मल जैसे-जैसे पंडित जी बताते जाते हैं वैसे-वैसे आप लोगों को यहाँ पर पूजन अर्चना करते जाना है, ठीक है? आगे जो बैठेगा सिर्फ़ उसी को जल चढ़ाना है, उसी को बेलपत्र चढ़ाना है, बाकी सारी चीज़ें जो है पीछे वालों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि एक चीज़ एक बार ही चढ़ेगी तो सभी लोगों को अलग-अलग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरीके से आप लोगों को अपना ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना है, बाकी आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।